हरिओम दोस्तों, मैं योगिता साहू आज आप लोगों के साथ अभ्यास करने वाली हूँ गर्दन दर्द की राहत के लिए योगा अभ्यास। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे गर्दन क्षेत्र के बारे में, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद होती हैं और उसमें कौन कौन सी संरचनाओं में दर्द आता है। फिर हम लोग जानेंगे उसका कार्य क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कारण कि जिसके कारण हमारा गर्दन दर्द शुरू होता है, और फिर जानेंगे कि हम इससे राहत कैसे मिले। हम लोग इसमें कौन कौन से अभ्यास करेंगे जिससे हमको इस गर्दन दर्द से राहत मिले। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी दिनचर्या में कौन सी सावधानी रखें जिसके कारण जो गर्दन दर्द है वो और ना बढ़े और इस गर्दन दर्द से हमको राहत मिले। फिर हम लोग अंतिम में जानेंगे कि हम लोग किस प्रकार से हमारे घर में ही खुद से मसाज करें उस गर्दन दर्द वाले क्षेत्र में, और किस प्रकार से सावधानी पूर्वक हम लोग मसाज करें जिससे हमको गर्दन दर्द से राहत मिले। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोन। इसमें बोन जो होती है उसको सर्वाइकल बोन कहा जाता है, यानी जो हड्डी होती है उसको सर्वाइकल हड्डी कहा जाता है, जिसकी संख्या 7 होती है। C1 से स्टार्ट होकर के जो C7 में खत्म होती है। अब हम लोग जानते हैं इसमें जो मसल्स होती हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक मसल्स होती हैं जो 7 हम लोग मसल्स आगे चल के बताएंगे। उस मसल्स में होता है दर्द। हमको मांसपेशी जो होती है 7 प्रकार की, उन 7 मांसपेशियों में ही ज्यादातर दर्द आता है। इसमें लिगामेंट्स होते हैं, टेंडोन्स होते हैं, स्किन जो होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स इसमें गए रहते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, तब हमारा नेक क्या करता है, हमारा गर्दन जो होता है अपना कार्य करता है। तो अब जानते हैं कि इसका कार्य क्या है। हमारा गर्दन जो होता है, जब हम सिर को चाहे हम दाएं लेके जाए चाहे बाएं लेके जाए, हम किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि करवाते हैं हमारे सिर को, तो ये हमारा नेक जो होता है मदद करता है, हमारा गर्दन जो होता है वो मदद करता है। और उसके साथ साथ हमारे गर्दन से, नेक वाले बोन से गया हुआ है नर्व फाइबर्स, वो हमारे नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि बचा करके रखता है, सुरक्षित करके रखता है। फिर हम लोग जानते हैं कि अब इसमें परेशानी आती कहाँ पे है। तो हमारे जो गर्दन की 7 मांसपेशियां हैं उसमें विशेष करके इसमें दर्द आता है, गर्दन में दर्द होती है। तो आज हम लोग उस समस्या का निदान करने वाले हैं, उससे संबंधित आपको योगा बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हमको जो गर्दन दर्द होता है वो गर्दन दर्द हमारी मांसपेशियों में या तो जोड़ों में होता है। आपको आज मांसपेशियों के बारे में बताएंगे हम लोग। उसमें से कुछ मांसपेशियां होती है जिनमें हमको ज्यादातर दर्द उठता है। उसमें से 7 मांसपेशियां हैं। 7 मांसपेशियों में सबसे पहला है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड जो होता है हमारे कान के पीछे से लेकर के आपके कॉलर बोन और स्टर्नम तक होता है। अगर आप इस प्रकार से इसको देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो ये जो मेरी कॉलर बोन से लेकर के गया हुआ है, ये मेरे स्टर्नम से गया है ऊपर की ओर कान के पीछे। ये पहला मसल्स होता है। उसके अलावा हम लोग जानते हैं ट्रेपेजियस मसल्स। ट्रेपेजियस मसल्स क्या होती है? ट्रेपेजियस मांसपेशी जो होती है, हमारा सिर होता है, सिर वाला क्षेत्र जहाँ खत्म होता है वहां पे हल्का सा गड्ढा होता है। गड्ढे से लेकर के पूरा हमारे साइड से अगर देखें तो कंधे की ओर, कंधे से बाद में फिर नीचे गया हुआ हमारे स्पाइन की ओर। अगर आप पीछे से देखें तो हमारा रिब केज जहाँ पे खत्म होता है वहां पे हमारा लास्ट जाता है ट्रेपेजियस मसल्स। लेविटर स्कैपुली जो कि हमारा जो सर्वाइकल बोन होता है, स्टार्टिंग 1 2 3 4 सर्वाइकल से लेकर के हमारा जो कंधे का ब्लेड जो होता है, ये कंधा है, यहाँ ऊपरी हिस्से में जो खांचा होता है वहां तक गया रहता है, वो हमारा होता है लेविटर स्कैपुली। फिर हम लोग देखते हैं स्कैल्नी मसल्स। स्कैल्नी मसल्स कहाँ होता है? ये हमारे गर्दन में फर्स्ट और मिडिल में, ये हमारे गर्दन से लेकर के हमारे जो रिबकेज होता है वहां तक गया रहता है स्कैल्नी मसल्स। जब हम नेक को साइड करते हैं या साइड मूवमेंट में हमको दर्द होता है, तो ये जो दोनों मसल्स है उसमें दर्द होते हैं। हमको कंधे में थोड़े दर्द आते हैं, ये उन सभी के कारण होता है। उस डीप सर्वाइकल फ्लेक्सिस जो होता है, गर्दन जहाँ पे सर्वाइकल स्टार्ट होता है, सर्वाइकल से लेकर के पूरा लास्ट C7 तक होता है। ये हमारे गर्दन को आगे या फिर पीछे या फिर जो हमारी स्पाइन होती है, सर्वाइकल जो स्पाइन होती है, ये हमारा गर्दन होता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। इरेक्टल स्पाइनी हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक गई रहती है। ये मसल्स सर्वाइकल में भी आता है और पूरे स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी आता है। इन जो मसल्स है सब ऑक्सीपिटल मसल्स क्या होता है? हमारा जो सिर वाला प्रदेश है, लास्ट सिर का प्रदेश और हमारा गर्दन का प्रदेश, स्टार्टिंग गर्दन
और लास्ट सिर, ये जो दोनों को जोड़ करके रखा रहता है वो मसल्स होता है हमारा सब ऑक्सीपिटल मसल्स। ज्यादातर ये जो दर्द है हमको गर्दन का दर्द इन सातों मांसपेशियों में ज्यादा आता है। उसके अलावा आपके सर्वाइकल बोन में आ सकता है, टेंडन्स में आ सकता है या लिगामेंट्स में आता है, लेकिन ये बहुत कम ही रेयर केस में लिगामेंट या टेंडन्स में आते हैं। आपको मांसपेशियों में ही नॉर्मल जो दर्द है वो ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गर्दन दर्द का कारण क्या होता है। सबसे सामान्य कारण जो होता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है लोगों में, वो है पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर के कारण जो गर्दन दर्द होता है वो सबसे ज्यादा सामान्य और बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। तो हम लोग सबसे देखते हैं पुअर पोस्चर में आता क्या क्या है। जब भी आप लंबे समय तक स्क्रीन के सामने, चाहे आप मोबाइल चला रहे हो, चाहे आप लैपटॉप चला रहे हो, चाहे टीवी देख रहे हो, आप कोई सा भी स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बैठे हैं, लंबे समय तक बैठने के कारण अगर आपका जो लैपटॉप या मोबाइल है वो आई लेवल पे नहीं है, आप उसके कारण झुके हुए हैं, आपको मैं साइड से दिखा रही हूँ, आप उसके कारण ऐसा झुक करके बैठे हुए हैं और लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, या तो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर नीचे देख करके मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं बहुत देर तक, या फिर आप टीवी भी देख रहे हैं तो ऐसा नीचे बैठे हुए हैं, बहुत लंबे समय से आप टीवी को ही देख रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अपने स्पाइन को इस प्रकार से हंज बना करके स्पाइन ढीला करके आप बैठे हुए हैं बहुत लंबे समय तक। बच्चे भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं जो इस प्रकार से बैठे रहते हैं और बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिसके कारण उन लोगों का पोस्चर, उन लोगों का स्पाइन जो होता है हंज के समान बन जाता है। इसी प्रकार से उन लोगों का स्पाइन दिखता है और इसी प्रकार से उनका पोस्चर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम जब नीचे देखते हैं तब हमारे गर्दन क्या होता है, नीचे झुका है, हमारा हेड का लोड जो है, हमारे हेड का जो भार है वो हमारे गर्दन पे ज्यादा होता है, जिसके कारण हमको होती है गर्दन में दर्द। और अगर आप किचन में भी, महिलाएं क्या होती है काम करती रहती हैं, कोई भी जो किचन में काम कर रहे हैं उन लोग लंबे समय से लगातार हाथ से काम कर रहे हैं और एक कांस्टेंट वे पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण आपको, क्योंकि हमारी जो सर्वाइकल रीजन का जो नर्व होते हैं वो हमारे हाथों तक पहुंचा रहता है। अगर आप हाथों से बहुत लंबे समय तक काम करें तो आपको कंधे में दर्द और गर्दन में दर्द वो बहुत सामान्य है। और उसका एक सामान्य कारण है, अगर आप बहुत समय तक, लंबे समय तक काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, बहुत जिसमें मेहनत लग रही है, आप बहुत ज्यादा भारी भारी सामान उठा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं और ठीक से आपने आराम नहीं दिया अपने शरीर को, तब हो सकता है आपको गर्दन में दर्द। उसके अलावा हम लोग देखते हैं, अगर आप पोस्चर सही करके दिन में तो रख लिए, अब रात के समय अगर आप गलती बरतते हैं, यानी आप सोते समय आप ठीक से पिलो यूज नहीं किए, आपने बहुत मोटा वाला पिलो लगा लिया, तकिया लगा लिया, या बहुत हार्ड सरफेस पे सो गए गद्दे में, या तो बहुत ज्यादा आपने सॉफ्ट गद्दा सेलेक्ट कर लिया, आप सोते समय पेट के बल लेट गए हो, या तो फिर आप सोते समय बहुत ज्यादा मूवमेंट चेंज करे, अचानक से कहीं पे जर्क आ गया, इस प्रकार से भी आपको गर्दन दर्द हो सकता है। और इसके अलावा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, अगर आप एंजाइटी बहुत ज्यादा है आपको, आप चिंता में हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो आपको हो सकता है गर्दन दर्द। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं अच्छे से, आप जितना पर्याप्त सोना चाहिए आप उतना नहीं सो पा रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको गर्दन में दर्द हो सकती है। ये तो हुई बहुत सामान्य कारण जो आजकल आमतौर पर हर कोई कभी ना कभी इस दर्द को अनुभव करता है। इसके मेडिकल कारण भी होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सामान्य कारण से होने वाले गर्दन दर्द को देखने वाले हैं। हम लोग मेडिकल कंडीशन वाला जो है, जैसे किसी किसी को रहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल बहुत स्टिफ रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, मेनिंजाइटिस रहता है, वो सारे केसेस हम लोग देखेंगे दूसरे सेक्शन में। तो आज हम लोग सामान्य कारणों से होने वाले गर्दन दर्द को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जाना गर्दन दर्द का कारण। तो दोस्तों हमारा जो गर्दन होता है, गर्दन में जितनी भी संरचनाएं होती हैं वो संरचनाएं आपस में मिल करके जब अच्छे से कार्य करती है तब हमको गर्दन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। मगर आपकी मांसपेशी या फिर वहां मौजूद हड्डियों में किसी प्रकार के सर्वाइकल हड्डी में या फिर आपको लिगामेंट में या टेंडॉन्स में या तो फिर नर्व फाइबर किसी प्रकार का प्रोलैप्स या कुछ भी हो गया तो उसके कारण आपको हो सकती है गर्दन में दर्द। हमने जाना गर्दन के बारे में, कारणों के बारे में। अब जानते हैं कि हम कौन से अभ्यास करें जिन अभ्यास से हमारा गर्दन दर्द ठीक हो जाए, हम इस दर्द से हमको राहत मिले। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे सिंपल स्ट्रेचिंग में, जो हम लोग गर्दन की करेंगे, हेड की करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आसन जो हम लेट करके करेंगे, बैठ करके करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं उन स्ट्रेचिंग की ओर, उन अभ्यासों की ओर। तो आप हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। आप हाथों में ज्ञान या चिन्ह की मुद्रा भी रख सकते हैं। पीठ सीधी कर लेंगे,
आंखें बंद करेंगे। सांसों पे ध्यान, सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। हमारी सारी सजगता हमारे सांसों के प्रति। अपने आप को थोड़ी देर शांत कीजिए। सांसों की गति पूरी सामान्य, सजगता हमारे पूरे शरीर के प्रति। अपने पूरे शरीर को शांत, मन को भी शांत कीजिए। सबसे पहला अभ्यास हम लोग हल्का हल्का सिर को आगे पीछे लेकर के जाएंगे। उसके बाद थोड़ा दायां थोड़ा बायां, छोटा सर्कल में थोड़ा रोटेशन करेंगे। ये इसलिए हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं क्योंकि ये पहले सूक्ष्म क्रिया है जिनसे हमारे जितने भी यहाँ गर्दन के जॉइंट है, मसल्स है, वो खुल जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगला अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा पहले गर्दन को, सिर को पीछे लेकर के जाएंगे। सांस भरते हुए अब पीछे लेकर के जाएंगे। आप अभ्यास कीजिएगा साथ में, और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे लेकर के आएंगे। चिन को अपने छाती से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। सांसों की प्रति सजगता, और सांस छोड़ते हुए नीचे। आपको खिंचाव, ट्रेपेजियस मांसपेशी, डीप सर्वाइकल फ्लेक्सिस, और वहां के जितने भी मसल्स हैं और भी, उन सभी में आएगा। आप इस अभ्यास को 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। अब फिर वापस आएंगे और सांस छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग हल्का सा अपने कान को, अपने दाएं कंधे की तरफ, दाएं वाले कान को यानी राइट ईयर को राइट शोल्डर की ओर खिंचाव आपको साइड के सारे मसल्स में होगा। और अपने बाएं कंधे को, बाएं कान को बाएं कंधे की ओर यानी लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर की ओर। आप इसमें शोल्डर को ऐसा अप नहीं करेंगे, आप शोल्डर डाउन रखिएगा, रिलैक्स रखिएगा। सांस भरते हुए आप बीच में रहेंगे और सांस छोड़ते हुए हल्का हल्का अपने कान को अपने कंधे की तरफ। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। आपकी सारी सजगता अपने मांसपेशियों की ओर और अपनी गतिविधियों की ओर होना चाहिए। आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। सांस छोड़ते हुए इसी प्रकार राइट साइड, फिर सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ये आप अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे छोटा छोटा सर्कल। अपने सिर को हम लोग छोटा छोटा सर्कल से स्टार्ट करेंगे। हल्का हल्का आप सर्कल बनाना। अब इस सर्कल के साइज को आप 10 तक में पूरा बड़ा कर लेना। अभी 3 हुआ मेरा, फिर 4, 5, सांस लेते पीछे, सांस छोड़ते नीचे 6। अब धीरे धीरे सर्कल का साइज बढ़ाते जाओगे। सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते नीचे 7, फिर अच्छे से पीछे लीजिए और थोड़ा, सांस छोड़ते हुए नीचे 8, फिर अब अच्छे से चिपकाते हुए लेके जाइए पीछे जितना आप ले जा सकते हो 9, फिर उसी प्रकार से 10। ये अभ्यास आप करेंगे। सर्कल को बड़ा कर लिया। अब इसी प्रकार से आप रिवर्स भी लेकर के जाएंगे। इसको दोहराएंगे उल्टा करके। फिर से उसी प्रकार उल्टा, लेकिन छोटा छोटा सर्कल बनाना आप शुरू करेंगे। सांसों पे विशेष ध्यान। सांस भरते आपको ऊपर उठाना है, इसको सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के जाना है। अब हल्का हल्का सभी मांसपेशियों में खिंचाव, आपके सर्वाइकल बोन में मूवमेंट।
आप महसूस करते जाइए और सर्कल का साइज अपनी गणना के हिसाब से आप बढ़ाते जाइए। पीठ सीधी रखेंगे। आपका सारा ध्यान आप जब सिर घुमाएंगे तो उसी की ओर। काउंटिंग के साथ आप अच्छे से पीछे जाते जाएंगे। आप जितनी बार एक तरफ मूवमेंट करेंगे उतनी बार ही दूसरी तरफ भी दोहराते जाइएगा। जब आप 10 कंप्लीट कर लेंगे फिर वापस आएंगे और सांसों की गति सामान्य होने देंगे। इसके बाद अगला अभ्यास हम लोग हाथ को सामने लाएंगे। सामने लाने के बाद अपनी 10 उंगलियों को मिला लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। अब सांस भरते हुए हाथ पीछे, अब हल्का सा ऊपर देखेंगे। खिंचाव आपके कंधे की सारी मसल्स, आपकी गर्दन, सांस लेना और सांस छोड़ते हुए फिर ढीला छोड़ना। फिर से सांस लेना, ऊपर देखना, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार से आप अभ्यास करते जाएंगे और खिंचाव महसूस करते जाएंगे। फिर सांस भरेंगे, हाथ कंधा जो है वो कान से चिपकाना, हाथ सीधा रखना, सांस छोड़ेंगे। फिर से सांस भरते और सांस छोड़ते। इसी प्रकार आप अभ्यास कम से कम आप जब शुरुआत करें तो 5 बार 10 बार ऐसा करके, और थोड़ी देर आप रोक करके भी रखिएगा। खिंचाव आप महसूस कीजिएगा और थोड़ी देर आंखों को बंद करते महसूस करेंगे खिंचाव को। रोक के रखेंगे थोड़ी देर। लास्ट 5 4, ऊपर थोड़ा सा हेड को उठाइए। 3 2 1, वापस आइए। अब इसी हाथ को क्या करेंगे हम लोग, पीछे लेकर के जाएंगे सिर पे, अपने ऑक्सीपिटल बोन पे। अब हम लोग धीरे से हाथों को अच्छे से लॉक करके फिक्स कर लेंगे। अब फिक्स करने के बाद आप सांस भरते हुए अपने हेड को पीछे लेना, जितना आप ले जा सकते हो। सांस भरा आपने और फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुकना और कोहनियों को मिलाना। फिर सांस भरना। इसमें आपका पूरा मसल्स जो है गर्दन का, कंधे का और ऊपरी हिस्सा जो है बैक का, पीठ का, उसमें खिंचाव आएगा। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे। इसको आप अपने बेड पे लेट करके भी कर सकते हैं, बेड के नीचे हल्का सा हेड को ले जा करके, या चेयर पे भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार से आप अभ्यास को दोहराएंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। फिर आप आएंगे वापस, इसी में ही एक और अभ्यास करते हैं। आप हाथों को उसी प्रकार से लॉक कीजिएगा, वैसे ही पीछे की ओर फिक्स कीजिएगा। इस प्रकार से पीछे फिक्स करने के बाद आप अपने हाथों से सामने की ओर दबाव बनाएंगे, सामने की ओर ताकत लगाएंगे और सिर को सामने ढकेलेंगे। अब सिर से आप ताकत लगाएंगे पीछे की ओर और सिर को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। आप हाथ से आगे ढकेलेंगे और सिर से पीछे की ओर सिर को ढकेलेंगे। आप दोनों में रिवर्स प्रेशर दीजिएगा, हाथों से आगे और सिर से पीछे। तो हाथों को लॉक कर लीजिए, फिर से वैसे ही फिक्स कर लीजिए। अब अपने हाथ से पूरी ताकत लगाना और अपने सिर से पूरी ताकत लगाना। सांस भरा आपने, अब सांस छोड़ा और ढीला छोड़ेंगे। सांस भरते पूरी ताकत सिर से और हाथ से, दोनों तरफ का ताकत उल्टा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए दोनों का ताकत। अब सांस छोड़ते हुए इसको नीचे वापस ढीला छोड़ते जाइएगा। जब भी आप सांस भरेंगे
आप जो तनाव है, जो खिंचाव है, वो आप सांस भरते हुए दीजिएगा और सांस छोड़ते हुए उसको ढीला छोड़िएगा। अगर इस केस में ये आप सर्वाइकल के केस में भी कर सकते हैं। आपको जब मैं सर्वाइकल के लिए योगाभ्यास बताऊंगी तब भी मैं इस अभ्यास को लाऊंगी। तो ये नेक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये नेक के जो सर्वाइकल बोन होती है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वहाँ की जो मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब उसकी ताकत को, क्षमता को बढ़ाते हैं। अब हम लोग वापस आएंगे। ये अभ्यास भी आप लोग वैसे करोगे और थोड़ी देर रोक के रखोगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने गर्दन को सांस भरते हुए वापस बीच में और सांस छोड़ते हुए वापस हम लोग कान को कंधे की ओर लेकर के जाएंगे। मैं अपना राइट कान, राइट वाला ईयर राइट शोल्डर की ओर डाउन करी। राइट वाले हाथ को मैंने सीधा किया। सीधा करने के बाद मैं इस हाथ को पूरा ऊपर की ओर सीधा करी। अब धीरे से मैं अपने राइट पाम से अपने लेफ्ट वाले ईयर को ऐसा सपोर्ट करते हुए अब धीरे से सांस भरते अपनी ओर और खींचूंगी, खिंचाव के साथ हल्का हल्का। अब आपको जो खिंचाव है वो महसूस होनी चाहिए आपके लेफ्ट साइड, बाएं साइड जितने भी मांसपेशी हैं कंधे तक, उन मांसपेशियों में और आपके सर्वाइकल बोन में। थोड़ी देर इसी प्रकार रखने के बाद मैं हाथ को वापस ऊपर उठाऊंगी और धीरे से वापस सिर को वापस लेकर के आऊंगी। अब ये अभ्यास मैंने एक तरफ किया, दूसरी तरफ अभ्यास को दोहराऊंगी। सांस लूंगी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कान को नीचे की ओर। अब जितना चला गया हाथ लंबा। अब हाथ को ऊपर, हाथ मोड़ लेंगे और अपने पाम से, अपनी हथेली से धीरे से कान को ढक करके रखेंगे सपोर्ट करते हुए। अब थोड़ा अपनी ओर खींचेंगे। जो हाथ आप लेंगे उस तरफ खींचे गए और उसके विपरीत तरफ सबसे ज्यादा खिंचाव बनेगा, यानी मेरे राइट मसल्स में और बोन में पूरा खिंचाव बनेगा। और फिर हाथ को वापस और ढीला और फिर कान को वापस। अब फिर से ब्रीथ नॉर्मल होने देंगे। अब सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए मैं थोड़ा सा राइट की ओर मुड़ करके देखूंगी। मेरा जो चिन है वो मेरे कंधे के लेवल पे होना चाहिए, यानी शोल्डर के लेवल पे होना चाहिए, लाइन पे होना चाहिए। जिस प्रकार मेरा कंधा इस प्रकार सामने राइट की तरफ गए, उसी प्रकार से मैं अपने चिन को हल्का सा हाथ से, आप उसी हाथ से भी थोड़ा प्रेस कर सकते हैं या तो आप राइट वाले हाथ से थोड़ा सा इसको खींच करके लाएं। बहुत ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं लगाना है आपको, हल्का सा बस इसको सपोर्ट करते हुए। अब खिंचाव आपको पूरे गर्दन के मांसपेशियों में। अब फिर वापस आएंगे। अब इसी प्रकार से दूसरी ओर देखेंगे। सांस लिया, बीच में आए, सांस छोड़े, फिर दूसरी तरफ गए। अब फिर से अपनी हाथों की मदद से मैं लेफ्ट साइड मुड़ के देखी हूं तो मैंने लेफ्ट वाले हाथ को लिया है और फिर वापस आएंगे। इसी प्रकार से आप इस अभ्यास को दोहराएंगे 5 बारी 10 बारी। फिर थोड़ी देर सांसों की गति सामान्य होने देंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में रही यही तक की जानकारी। अब हम लोग आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। अगर आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को सही जानकारी और उनके गर्दन दर्द से राहत मिल सके। हम लोगों की मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।